नमस्ते दोस्तों। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी राजस्थान है जो चारों पारियों का पेपर 7-8 तारीख को कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आंसर की जारी होनी है और उसके बाद में रिजल्ट जारी होना है। तो इसमें एक सवाल उठता है कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बोर्ड ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तब हम सोचते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के जो कारण हैं वो है, पहला कारण है पेपर 4 पारियों में हुआ। अगर 4 पारियों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन अक्सर देखा जाता है होता ही है। अब इस पेपर की बात करें सीईटी की, तो ये जो चारों पेपर है वो अलग अलग शिफ्ट में हुए और 2 दिन में हुए। तो संभावना पूरी बनती है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नेक्स्ट जो कारण है वो चारों पेपर में सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। सेम टॉपिक यानी अगर पहली पारी में मिट्टी का प्रश्न पूछा गया तो दूसरी, तीसरी, चौथी में भी मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उसी प्रकार से कोई युद्ध का प्रश्न पूछा गया तो युद्ध का प्रश्न चारों पारियों में पूछा गया। इस प्रकार से सेम टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनमें सेम टॉपिक है जो चारों में रिपीट हुए हैं। तो इससे फायदा होता है सबसे ज़्यादा तीसरी और चौथी शिफ्ट वालों को, क्योंकि उन्हें टॉपिक का पता चल जाता है किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो जो टॉपिक है, जो अपने कमजोर टॉपिक है, वो रीड कर लेते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इससे तीसरी और चौथी पारी वाले है वो पेपर में 10 से 15% उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि तीसरी और चौथी पारी वालों के नंबर घटते हैं, क्योंकि वो है जो क्वेश्चन वो ज़्यादा सही करके आते हैं। तो ये जो कारण है सेकंड, ये मेन कारण है नॉर्मलाइजेशन होने का। तो इसमें भी पूरी संभावना बनती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि चारों पेपर थे वो सेम पेपर थे, एक जैसे पेपर थे, एक ही टॉपिक से प्रश्न लगभग पूछे जा रहे थे उसमें। नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा, किसको नुकसान। तो नॉर्मलाइजेशन से जो फायदा होता है वो प्रथम पारी वालों को होता है और उसके बाद में द्वितीय पारी वालों को भी फायदा होता है। तृतीय पारी को सबसे कम फायदा होता है, मतलब थोड़े बहुत नंबर बढ़ते होंगे तृतीय पारी के, और चतुर्थ पारी को तो नुकसान ही होता है। होता क्या, मैंने जो दूसरा कारण बताया था कि जब क्वेश्चन एक ही सीरीज से आ रहे हो तो तृतीय और चतुर्थ जो पारी है उन विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो वो 10 से 15 क्वेश्चन है जो प्रथम पारी से और द्वितीय पारी वालों से ज़्यादा करके आते हैं। तो यही मेन कारण है कि चौथी पारी वालों को नुकसान होता है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने पेपर देखा है प्रथम पारी और द्वितीय पारी का, तो उनके पास आगे 10-15 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें वो 10-15 टॉपिक या 20 टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं जो उनके कमज़ोर होते हैं। तो इससे उनको फ़ायदा हो जाता है 15-20 क्वेश्चन का। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो यही क्वेश्चन है जो वह इक्वल करने के लिए, चारों पारियों को इक्वल करने के लिए प्रथम पारी और द्वितीय पारी का नंबर बढ़ाया जाता है, तृतीय चतुर्थ पारी का नंबर है जो घटाया जाता है। तृतीय पारी का तो कई बार घट जाता है, कई बार थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। तो ऐसे में नुकसान सबसे ज़्यादा होता है वो चतुर्थ पारी वालों का होता है, और ये हमने ग्राम सेवक भर्ती में देखा भी है। अब तक जितने भी नॉर्मलाइजेशन हुए हैं उनमें हमेशा यही देखा गया है कि प्रथम पारी और द्वितीय पारी का वाले होते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं। तृतीय पारी वालों को कई बार नंबर थोड़ा बहुत बढ़ता है, कई बार थोड़ा बहुत घटता है, लेकिन चतुर्थ पारी वालों का नंबर अक्सर देखा गया है कि घटता ही है। और ग्राम सेवक में तो बहुत ज़्यादा नंबर चतुर्थ पारी वालों के घटे थे। तो इस सीटी के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा और चौथी पारी वालों को नुकसान होगा, क्योंकि जो पेपर थे वो लगभग चारों पेपर सेम थे और सेम टॉपिक से लगभग, यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन चारों पारियों में पूछे गए थे। तो पूरी संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और प्रथम पारी और द्वितीय पारी को मेरे हिसाब से इसमें फ़ायदा होगा, और तृतीय पारी को भी हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो या थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन चतुर्थ पारी वालों का नुकसान हो सकता है इसमें। बाकी तो बोर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मूला बेस होता है ये सब कुछ, और रिजल्ट तैयार करने के बाद में ही इसमें पता चलता है कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ।